लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब औरत नीचे आई अंदर जाकर जांच करने के लिए तो उसे दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। उसने कहा कि वो 2 साल से वहीं रह रहा है और उसने कभी किसी को ऊपर नहीं देखा। ये कहने के बाद उसने बेसब्री से औरत से तुरंत जाने को कहा। सिक्योरिटी गार्ड का पक्का यकीन देखकर औरत हिचकिचाई और उसके पास अपने पंख मोड़कर दूर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि आदमी को इस सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो अभी भी दरवाजा पीट रहा था, उम्मीद कर रहा था कि औरत आवाज का पीछा करके उसे ढूंढ लेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दरवाजे के बाहर कोई हलचल नहीं हुई। तब आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागा ताकि हालात देख सके। तभी उसने औरत को सड़क पर वापस मुड़ते देखा। उम्मीद और निराशा के बीच के फर्क ने आदमी को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था, इसलिए उसके पास मदद के लिए कॉल करना, कुछ समय के लिए छोड़ने और कल तक इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि अगली सुबह नई मुश्किलें खड़ी हो गई। उस आदमी ने 4 दिन से पानी नहीं पिया था और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। पानी की बोतलें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थीं और टॉयलेट का टैंक भी खाली था। बात और भी खराब हो गई, उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। वहां सिर्फ फर्श पर कंस्ट्रक्शन का मलबा बिखरा हुआ था। बेबस होकर वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के कोने से लकड़ी के बुरादे उठाकर अपने मुंह में डाल सका। उन्हें थोड़ा चबाने के बाद उसने उन्हें निगल लिया, लेकिन लकड़ी के बुरादों से उसका पेट नहीं भर सका। इसके बजाय उससे उसका खाली पेट और भी अजीब लग रहा था। लेकिन शुक्र है एक छोटी चिड़िया उड़कर घर में आ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने अपनी गुलेल निकाली, चिड़िया को मार गिराया और फिर उसे आग पर भूना। आखिरकार उसे पेट भर खाना मिला। खाने के बाद वो आदमी बेदाग था और फिर से मदद मांगने लगा। जल्द ही उसने शीशे से देखा कि नीचे की बालकनी में सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे। तो उस आदमी को एक अजीब आइडिया आया। ये आदमी जरूर पागल होगा। उसने असल में एक पैर से टाइटेनियम एलॉय की रेलिंग को लात मारने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर रेलिंग पर बार-बार लात मारी। एक जोरदार लात से मजबूत रेलिंग 2 टुकड़ों में टूट गई। उस आदमी ने देर न करते हुए जल्दी से एक छेद खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के रिंग कर अंदर चला गया। हालांकि उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसके सामने का नजारा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वो हांफने लगा। हवा में सैकड़ों मीटर ऊपर बस उसे देखकर ही वो कांप रहा था। फिसलन भरी जमीन और टुकड़े-टुकड़े होने के हमेशा मौजूद खतरे का तो कहना ही क्या। ऊपर उस डरावनी जगह के बारे में सोचकर भी वो आदमी मजबूती से नीचे उतरता रहा। वो 5 दिनों से कमरे में बिना पानी या खाने के फंसा हुआ था। हालात और भी खराब करने के लिए कुछ समय पहले ध्यान खींचने के लिए उसने खिड़की पर रखे कपड़ों में आग लगा दी। और इतना ही नहीं, आग को और तेज करने के लिए उसने नए खरीदे गद्दे में भी आग लगा दी। जल्द ही पूरी बालकनी आग की लपटों में घिर गई। उसे बहुत हैरानी हुई जब आग बालकनी से लिविंग रूम तक फैल गई। इस रफ्तार से किसी को पता चलने से पहले ही वो जलकर मर जाएगा। उसने घबराकर आग बुझाने के लिए तकिया पकड़ा, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की आग और बड़ी होती गई और पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह तक सारा नया खरीदा हुआ फर्नीचर जल गया और आखिरकार आग बुझ गई। इससे भी बुरी बात ये थी कि बर्फ खराब हो चुकी थी। उसने बस एक छोटा सा घूंट लिया और फिर उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वो पूरी रात तड़पता रहा। ये महसूस करते हुए कि वो ताजे पानी के बिना ऐसे नहीं रह सकता, उसे पता था कि वो कुछ दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इसलिए उसने एक अजीब फैसला किया। उसने अपने जूते पहने